आज विशेष दिन, एक साल के बाद हम लोग यहाँ पे उतरे हैं। आज यहाँ के मेरा तो बेटा जैसा है राकेश जी, फादर सुनीता मैडम, मनोज जी और सामने बैठे तमाम अभिभावक और अगर स्टूडेंट्स हैं तो आप सभी प्यारे बच्चे। जिस दिन हम लोगों ने इसका कहेंगे नींव रखा था, तो उस दिन भी हम लोगों ने खुशी जाहिर की थी, क्योंकि हम भी बहुत सुनते रहे हैं कोटा कोटा कोटा, कि मेरे घर में उस लाइन से लोग तो हैं लेकिन हम लोग कोटा वाले नहीं थे, तो कोटा का अनुभव नहीं है। लेकिन हमेशा बच्चों को देखते हैं कि मेरा बेटा मेरा बेटी कोटा में है, कोटा में है, कोटा में है, तो एक तरह से कोटा सर बहुत फेमस है और बहुत सारे लोग चाहते भी होंगे कि अगर कोई अपना बेटा बेटी को मेडिकल लाइन में, इंजीनियरिंग लाइन में भेजना चाहते होंगे तो एक अच्छा इंस्टीट्यूट में देना चाहते होंगे। लेकिन अच्छा इंस्टीट्यूट में तो वही जा सकते हैं ना जिनके जो आर्थिक दृष्टिकोण से स्ट्रॉन्ग हो। जो सामान्य परिवार के लोग वहां पर नहीं पढ़ सकते। ये निश्चित रूप से हम कर सकते हैं, भले ही कोचिंग में फीस ज्यादा ना हो, लेकिन वहां रहने का तो अलग से भाड़ा, खाना पीना सारा कुछ तो देना पड़ेगा ना। तो अगर सारा कुछ इंक्लूड करिएगा तो ज्यादा होना है कि नहीं होना है। लेकिन यहाँ जो दुमका के जिस दिन इन्होंने शुरुआत किया है, हम लोगों ने इनको बहुत शुभकामना दिया। हमें भी बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई कि चलो एक बंदा ऐसा तो आया कि कोटा का ब्रांच दुमका में खोलने का उन्होंने काम किया और आज आप लोग सामने बैठे हैं, उसका गवाह है आप लोग कि आप अपने बच्चों को यहाँ पर दिए हुए हैं। सक्सेस स्टोरी हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग की तरफ से भी इनको आपको भी धन्यवाद देना चाहिए कि आपने हमारा रास्ता आसान कर दिया है। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि कोई तो खेती बाड़ी, हम सामने देख रहे हैं, हम इसलिए बोल रहे हैं, नाम नहीं बोलेंगे, कोई खेती बाड़ी से आते हैं, कोई तो हमारे जैसे लोग हैं, कोई नौकरी पेशा वाले लोग हैं, तो उनके पास बच्चों को गाइड करने के लिए समय नहीं, या फिर समय बदल गया है। जो अपने समय में उन्होंने पढ़ लिख लिया, आज का समय बदल गया, वो नहीं पढ़ा सकते, वो गाइड नहीं दे सकते, तो वर्तमान सिलेबस के हिसाब से उनको पढ़ना पढ़ाना पड़ेगा, जो उसके लिए पेरेंट्स के लिए थोड़ा कठिनाई होता है। तो वैसे समय में आप उनको एक रास्ता दिखाने का कैरियर पॉइंट में काम किया है, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। लेकिन आपके लिए एक चुनौती भी है, आपके लिए एक चुनौती ये भी है, कोई भी इंस्टीट्यूट खुलता है, कोई भी स्कूल खुलता है, कोई भी उस तरह का चीजें खुलती है, तो उसमें चुनौती मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि आपने 45 बच्चों को लिया है, आप उनको गाइड कर रहे हैं, हमें लगता है उनको स्कॉलरशिप भी दिला रहे हैं, ये ना स्कॉलरशिप वगैरह भी उन लोगों को मिलता है। तो ये सिर्फ स्कॉलरशिप ही ना लें, ये सिर्फ आप पढ़ाई ही नहीं, जब वो कंपटीशन फेस करे तो हर साल आपके यहाँ कितने बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं वो आंकड़ा आते रहना चाहिए। वो अट्रैक्शन का एक पॉइंट होगा, जी जी जी, मेनली वही होगा, अट्रैक्शन का वो पॉइंट होगा। तो और उससे फिर आपका क्रेज जो है ना और बढ़ता जाएगा और पॉपुलैरिटी उसमें बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो ऐसा भी हम शुभकामना देते हैं आपको कि आपका पॉपुलैरिटी और बढ़ते जाए। और आज अगर 45 बच्चे हैं तो अगला बैच में 100 बच्चे हो जाए, 80 बच्चे हो जाए, दिनों दिन इस तरह से लोग बढ़ते जाए। और इस कैरियर पॉइंट के माध्यम से दुमका के
बच्चों को राहत मिले और पेरेंट्स को भी एक निश्चिंतता, राहत जिसको बोलते हैं, अभी बड़वाल जी बोल रहे थे, क्योंकि हम भी तो गार्जियन है ना, हम भी तो माँ है ना, तो माँ होती है, चाहे किसी की भी माँ है। अब पिता तो पिता होते हैं, किसी के भी पिता है। जब बच्चे बाहर रहते हैं तो उनका चिंता सिर्फ वही जान सकते हैं, दूसरा नहीं समझ सकते हैं। तो जो समय आजकल का चल रहा है वो बहुत अच्छा समय नहीं चल रहा। इसीलिए अगर अपने आँखों के सामने बच्चे अगर पढ़ते हैं, सुबह शाम आपके साथ समय बिताते हैं, तो वो परिवार सुरक्षित रहता है और हर स्तर से वो स्ट्रांग हो जाते हैं। तो इसीलिए पुनः आप सभी को भी जिस तरह से आपने अपने बच्चों को दिया है, तो इस इंस्टीट्यूट के विषय में अगल बगल के लोगों को भी बताइए। बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होगा, आपको किसी तरह जानकारी, विशेष करके गांव स्तर के लोगों को, कि आपने अपना जानकारी हासिल कर लिया है, तो अगले दूसरे को भी बताइए, ताकि वो भी इसका फायदा ले सके और दुमका को इस चीज़ों का, इस करियर पॉइंट का फायदा मिल सके। और इसी शुभकामना के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।